देश को आम जनमानस में ये था और आम जनता की ये एक ललक थी, एक सोच थी कि नेता नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक विकास पुरुष हैं और उनकी छवि अच्छी है। उनकी छवि को देखते हुए सबको उम्मीद यही आज भी बनी हुई है कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। इनकी उम्मीद में अगर इनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो परिवर्तन की भी लहर बहेगी। लगातार ये संस्कारिक पॉलिटिकल संस्कारिक भाषा नहीं है, जो बोलते हैं तो बोलें, इस पर हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। समय बताएगा आने वाले दिनों में कि 24 में क्या होता है। ये लहर बहेगी और परिवर्तन होगा नेता नीतीश कुमार जी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट डिबार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में समाप्त हुई। इसमें भाग लेने के लिए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गए थे और वहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया गया और वहाँ पर केजरीवाल ने इनका समर्थन किया, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसको किस रूप में देख रहे हैं सर? हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। इसको किस रूप में देख रहे हैं? अब देखिए, वहाँ सीनियर लीडरान सब लोग बैठे थे और हमारी बात भी नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि प्रदेश को आम जनमानस में ये था और आम जनता की ये एक ललक थी, एक सोच थी कि नेता नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक विकास पुरुष हैं और उनकी छवि अच्छी है। उनकी छवि को देखते हुए सबको उम्मीद यही आज भी बनी हुई है कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। इनकी उम्मीद में अगर इनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो परिवर्तन की भी लहर बहेगी। लगातार जिस तरह से एनडीए वाले हैं, हमलावर हैं महागठबंधन पर, नीतीश कुमार को लेकर एक अशब्द का उपयोग किया है, कहा है कि कुछ मतलब दूध से जिस तरह से मक्खी को निकाल दिया जाता है, इस तरह से नीतीश कुमार को निकाल दिया गया। ये कोई नई बात नहीं इंडिया है। वो गठबंधन तो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग ही करते हैं क्योंकि उसमें मज़ा मिलता है। ये आदमी नहीं जानता है, आप दूसरे पे कीचड़ उछालिएगा तो आपको कीचड़ पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो बोलता रहता है। तो हम लोग सब बोलने वाले नहीं हैं। वो जो बोलते हैं उसको कोई उसका जवाब नहीं देना है। जवाब भी 24 में जवाब मिल जाएगा, मैं यही कहूँगा। मतलब एक और शब्द का बीजेपी के हैं विधायक के, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, नीरज कुमार बबलू ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से कुत्ते लड़ते हैं, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं तो खूनमा खून हो जाते हैं और गली की ओर भाग जाते हैं, उस तरह से यह गठबंधन के लोग हैं। ये संस्कारिक पॉलिटिकल संस्कारिक भाषा नहीं है, जो बोलते हैं तो बोलें, इस पर हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। समय बताएगा आने वाले दिनों में कि 24 में क्या होता है। ये लहर बहेगी और परिवर्तन होगा नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जिस तरह से मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार को निकाल के फेंक दिया गया महागठबंधन से। निराश हुए हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली गए थे। हमारे नेता कभी लालच की बात नहीं किए हैं। आप कई बार आप लोग उनके सामने गए होंगे, कभी उन्होंने बात नहीं किया प्रधानमंत्री में बनना है। उनका एक ही ललक है, उनका एक ही सोच है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो लोगों ने देश को संवारा है, देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, उनके इतिहास को न मिटाया जाए। यही उनकी लड़ाई है। निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में अगर होगा तो परिवर्तन भी होगा। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। आपके तरफ से भी कई लगातार बयानें आ रही थी कि नीतीश कुमार का पीएम का फेस होना चाहिए मोदी के विकल्प के तौर आज पर। भी है मेरा, आज भी मेरा है कि यही है जो प्रधानमंत्री बन के और पूरे देश को लेकर चल सकते हैं, सबको बराबरी की बात कर सकते हैं, सबको सम्मान दिला सकते हैं और सबका विकास कर सकते हैं। गए थे चौबे बनने, दुबे बन के लौटे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चौबे दुबे ये सब नहीं होता है राजनीति में। और बीजेपी कह रही है। नहीं, बीजेपी कह रही, छोड़िए ना उनसे, उनका हम बात नहीं सुनना चाहते हैं ना। उनकी बात तो एक कटाक्ष नहीं करेगा लोग। हम तो अच्छा भी काम करेंगे तो बुरा लगेगा। आप भाई अगर 2-4 भाई आपके हैं, आपको जो एंटी होगा, अच्छा भी काम करेंगे तो बुरा लगता होगा। ये यही संस्कार आज का है, ये सब नहीं है। रही सवाल के वक्त बताएगा, समय बताएगा। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से बेगूसराय में दरोगा को कुचलकर शराब माफिया को द्वारा मार दिया गया, आए दिन लगातार बिहार में घटना बढ़ रही है, तो कहाँ आप लोग जंगल, आप लोग बात करते हैं विकास का और बीजेपी कर रही है जंगल राज। तो आपको नहीं लगता है विकास नहीं हुआ है? नहीं लगता है कल क्या था आज क्या हुआ है? आप देख नहीं रहे हैं, आपको भी लगता होगा। लेकिन रही सवाल, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपराधी, आप कितनों सफाया कर दीजिएगा, कितनों कर दिएगा, अगर एक भी अपराधी तो अपराधी हैं तो नुकसान तो करेंगे करेंगे। हम लोग चाहते हैं, कानून बना है, लोग जेल जा रहे हैं, जो हत्या कर रहा है वो भी जेल जाता है, कार्रवाई की जाती है। उसके बाद गड़बड़ लोग हैं, जो गड़बड़ लोग हैं तो ऐसे करते ही करते हैं। दुनिया के अंदर किसी कोने में जाइएगा, एक से एक तगड़ा कानून बना है, वहाँ भी अपराध करने वाला अपराध कर देता है। आए दिन बिहार में लगातार लगभग शराब माफिया को द्वारा तीसरे दरोगा की हत्या। ठीक है, तो अपराधी जो होगा बचेगा नहीं, जेल जाएगा। जब पुलिस ही नहीं बच रही तो आम पब्लिक की ठीक क्या है, तो सुरक्षा घटना होगी? घटना घटी है, उस पर हम लोग को दुख है, लेकिन जो ऐसा अपराध किया है जेल जाएगा, बचेगा नहीं। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खूबसूरत बने रहे। फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।